हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4 का डी। प्रश्नावली 4 के डी में 13 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको के का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण दिया है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0। अब इसके बाद इसका तुलना करा लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो लिखेंगे कि इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो तुलना कराएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका के, बी बराबर यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, बी बराबर के माइनस वन और सी बराबर हो जाएगा आपका माइनस वन। यहाँ पे दिया है कि मूल समान हो, तो जब मूल समान है आगे लिखेंगे कि जब मूल समान है, जब मूल समान है तब ये जो विविधकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो जो विविधकर होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जब मूल समान रहेंगे तब डी क्या हो जाएगा 0। वास्तव में डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब मूल समान होगा उस कंडीशन में डी क्या होता है 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान रख लेंगे। सबसे पहले बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं पहले, तो इसको बराबर के उस पार जाना होगा तो हो जाएगा 4ac। अब मान रख लेंगे बी का मान क्या है के माइनस वन, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए का मान के, सी का मान माइनस वन। अब इसको हल करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो ए का काम कर रहा है यहाँ पे के और बी का काम कौन कर रहा है 1। तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस 2ab 2k 1 होगा तो 1 का गुणा होगा तो 2 ही के होगा और इसमें गुणा होगा तो माइनस 4k हो जाएगा। अब 4k को बराबर के इस पार लाएंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, आइए माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। तो के स्क्वायर इसमें से घट जाएगा तो लेकिन प्लस चिन्ह क्या है ज़्यादा है तो आ जाएगा प्लस में, प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड का नियम है आपका, पहले 1 का गुणा इसमें करेंगे के स्क्वायर में, के स्क्वायर के बगल में कोफिशिएंट में करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर। कितना आ जाएगा 1 के स्क्वायर। अब बीच में ऐसा सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 2 के आए, जो भी चिन्ह प्रयोग कर लीजिए, और गुणा करने पर के स्क्वायर आना चाहिए वो भी प्लस में। तो हो जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बराबर 0। जोड़िए के प्लस के 2 के, गुणा करिए के का के में के स्क्वायर, 1 का 1 में 1 ही होगा, आप प्लस है तो प्लस में आ जाएगा। अब इसमें से के कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 के है तो 1 के बच गया, अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया 1। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, इसमें ऐसा कॉमन लेंगे यही बचे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेते हैं और वो भी प्लस में है तो प्लस, तो हो जाएगा के प्लस 1 बराबर 0।
अब k प्लस 1 बाहर ले लेंगे, k प्लस 1 बाहर निकाल लेंगे ये दोनों को, तो क्या बच जाएगा k प्लस 1 बराबर 0। अब 0 से पारी पारा तुलना करा लेंगे, k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर प्लस है तो क्या हो जाएगा -1। इसको भी तुलना कराएंगे तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर -1। तो लिख लेंगे कि अतः k बराबर क्या आ गया -1। जब भी कोई क्वेश्चन दे कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के -1 एक्स -1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, अदरवाइज p का मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन दे और मूल समान हो तब परमानेंट इसी फार्मूले से लगाएंगे, क्योंकि जब मूल समान होगा तो उस समय विविधकर क्या होता है 0 होता है। जब विविधकर d 0 हो जाएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अदरवाइज मान कंपेयर करा के इसमें रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से प्रश्नावली 4D का 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। फिर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार और ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो या समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर ऐसे ही लिख लेंगे सबसे पहले समीकरण जो दिया है उसको लिख लेंगे। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। एकदम ऐसे ही इसकी भी तुलना कराएंगे। जब भी विविधकर का प्रयोग करना हो या तो सिद्धाचार्य का प्रयोग करना हो तो इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कराकर यूज करते हैं। तो लिख लेंगे कि आगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर k, c बराबर हो जाएगा आपका 3। c का मान क्या हो जाएगा 3। अब जब मूल समान है तब ये फार्मूला लग जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ पे मान रख लेंगे। b का मान क्या है k, तो k स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर हो जाएगा -4 दूना के 8, 8 त्रिके 24 बराबर 0। अब k स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 24 को बराबर के उस पार जाना होगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 24। तो k बराबर प्लस माइनस 24 बाहर निकल जाएगा। इसका सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 2 का जोड़ा 1 बाहर आता है, जानते हैं यहाँ रूट के अंदर कुछ नहीं है तो 2 क्या जोड़ा क्या आता है बाहर, तो k बराबर हो जाएगा आपका 2 निकल जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट में 6। इस प्रकार से k का मान निकल गया। तो प्रश्नावली 4D का 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए जब भी कहे कि k का मान ज्ञात करिए, m का मान ज्ञात करिए या q का मान ज्ञात कीजिए, दे मूल बराबर हो या समान हो एक ही बात है, तब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, फिर इसकी तुलना कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, फिर a b c का मान निकल जाएगा। जब मूल समान है, इतना लिखना जरूरी है कि जब मूल समान है तब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के, d के बराबर नहीं होगा। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 4D का 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको k का मान निकालना है विविधकर के फार्मूले के माध्यम से और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।